हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है शॉर्ट सीरीज में फॉर द सीरीज 2025 वो रहने वाला है वोल्केनोस। ठीक है, शिवम प्रजापति और मिलन सेंगर जी की डिमांड पे। तो शुरू करते हैं वोल्केनोस के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है यहाँ पे, इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लोज मे बिल्ड अप अ वोल्केनो सच वोल्केनोज आर टर्म्ड एज। ऐसे वोल्केनो को क्या बोलते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? शील्ड, कंपोजिट, स्ट्रैटो या फिर सिंडर कोन वोल्केनो। देखो एक एक करके अगर देखें तो आंसर तो इसका होगा शील्ड वोल्केनो। पहली बात तो क्योंकि शील्ड वोल्केनो का जो लावा होता है वो उतना गाढ़ा नहीं होता है, यानी कि इट इज़ ऑफ फ्लूइड नेचर। फ्लूइड नेचर का मतलब होता है थोड़ा सा पानी टाइप होता है, लेस विस्कस होता है, गाढ़ा कम होता है। जो कंपोजिट होता है ना, इसका सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, मोस्ट मतलब लावा गाढ़ा होता है, ठीक है, मोस्ट विस्कस होता है। स्ट्रैटो जो वोल्केनो होता है, स्ट्रैटो का मतलब होता है लेयर्स। जो आपके स्ट्रैटो वोल्केनो होते हैं ये मोर विस्कस होते हैं दैन शील्ड, ठीक है, मोर विस्कस दैन शील्ड। यानी शील्ड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लूइड नेचर के होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा और वो है आपका कैल्डेरा। जो कैल्डेरा होते हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, मोस्ट एक्सप्लोजिव इन नेचर। इनके अंदर जो आपको पता है ना कि ये एक सोर्स होता है, मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ से ये पूरा मैग्मा निकल के आता है, जो बाहर निकल आता है तो उसी को हम लावा बोलते हैं। तो ये मैग्मा चैम्बर में अगर विस्फोट हो जाए, फट जाए, तो इसकी जो रूफ होती है वो खुद में ही कोलैप्स कर जाती है। इट्स रूफ कोलैप्सेज ऑन इटसेल्फ। तो हर एक वोल्केनो का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। शील्ड का बहुत फ्लूइड है जो लावा है, कंपोजिट का बहुत गाढ़ा है जो लावा है, स्ट्रैटो लेयर के फॉर्म में यहाँ पर एकदम जो क्योंकि होता क्या है कि अगर बहुत फ्लूइड होगा तो बहुत स्टीप तो बनेगी नहीं वॉल्स, क्योंकि तुरंत बह जाएगा, ठीक है। स्टीप बनने के लिए विस्कस लावा होना चाहिए। और विस्कस से मुझे याद आया कि यार एसिडिक और नॉन एसिडिक या फिर एसिडिक और बेसिक लावा में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, और कौन नहीं होता है। ध्यान रखना, जो एसिडिक लावा होता है आपका ये ज़्यादा विस्कस होता है, इट इज़ हाईली विस्कस, एक सेकेंड, इट इज़ हाईली विस्कस यानी ज़्यादा गाढ़ा होता है, हाई सिलिका कंटेंट होता है, हाई सिलिका कंटेंट होगा। और ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर विस्कस है ज़्यादा तो इसकी जो वॉल्स होंगी वो स्टीप साइड होंगी, ठीक है, स्टीप साइड वॉल्स। और इसका जस्ट उल्टा आप यहाँ पर बेसिक लावा में कर सकते हो। बेसिक लावा का मतलब हो जाएगा कि इसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम होगी और सिलिका का कंटेंट कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। बस 3 फैक्ट भी याद रखोगे, आराम से काम चल जाएगा आपका। अगले सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनोज आर करेक्ट? कौन सा सही है? जो स्ट्रेंथ होती है किसी वोल्केनो की उसको वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स में मेजर किया जाता है। तो पहला वाला तो यार बिल्कुल सही है। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, ये भी सही है, वोल्केनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुए थे। वोल्केनिक जो सॉइल्स होती हैं रिच, डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। बहुत रिच होती हैं, डीप होती हैं, फर्टाइल भी होती है नेचर की, ये भी बिल्कुल सही है आपका। अगर आपको याद हो जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है, तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी डेक्कन ट्रैप में, ठीक है। तो इसको हम वोल्केनिक ओरिजिन का बोलते हैं ब्लैक सॉइल का। तो ये काफ़ी डीप है, इसको हम इम्परमिएबल सॉइल बोलते हैं ब्लैक सॉइल को। इसमें वाटर जल्दी परकुलेट नहीं करता क्योंकि बहुत ही डीप सॉइल होती है ये। तो तीनों यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आर्क वोल्केनो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, नहीं। देखो भाई 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो आपको भी पता है कि प्लेट बाउंड्री जो होती हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ते हैं, तो प्लेट बाउंड्री 3 तरह की होती हैं, है ना। प्लेट बाउंड्री 3 तरह की होती हैं, एक होती है कॉन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट, और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्लेट दो प्लेट, कल भी समझाया था शायद, जब दो प्लेट आपस में मिलती हैं तो जो डेंसर वाली होती है, जैसे कॉन्टिनेंट और ओशन मिल रही है, तो कौन डेंसर है? ओशनिक वाली, वो सबडक्ट कर जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, ये पिघल जाएगी। और पिघलने की वजह से आसपास क्या है, प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्रैक होंगे और उन क्रैक से निकलने लगेगा आपका वोल्केनो। उस क्रैक से निकलने लगेगा मैग्मा या लावा, और वो बन जाएगा वोल्केनो। समझ में आती बात? यानी कि आप देखिएगा जहाँ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होगी उसके आसपास, वहाँ पे नहीं ना, उसके नीचे नहीं, उससे कुछ दूर हो सकता है कि 80-100 किलोमीटर लगभग दूर आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि
यहाँ पर मैंने शील्ड जैसे वोल्केनो का भी कुछ एग्जांपल आपको कोट कर सकता हूँ। जैसे शील्ड वोल्केनो में ध्यान रखना, जैसे कि आपका जो आपका मौना लोआ है, ठीक है, मौना लोआ जो है आपका, ये आपका शील्ड वोल्केनो है। मौना किया जो वोल्केनो है, ये सब कहाँ पड़ते हैं, हवाई में पड़ते हैं, ठीक है। तो हवाईयन जो वोल्केनो है वो आपके शील्ड वोल्केनो है। तो ये जो होते हैं जनरली आप देखो कि वहाँ पर आपको कोई ना कोई कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलेगी। डाइवर्जेंट तो भाई सिंपल हो गया कि भाई, तो पहले डाइवर्जेंट बताता हूँ। तो डाइवर्जेंट में क्या है, प्लेट दूर जा रही है एक दूसरे से, ये इधर ये इधर। तो क्या होगा, जो नीचे मैग्मा भरा हुआ है, क्या हुआ है, जो नीचे आपका मैग्मा भरा हुआ है वो क्या करेगा, जब ये दूर जाएंगी तो ये नीचे से निकल आएगा और निकल के सॉलिडिफाई हो जाएगा। और सॉलिडिफाई हो जाएगा, ऐसी को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। इसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, यानी कि ओशन के बीच में एक रिज क्रिएट हो गई। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्म वाली जो है आपस में क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। तो इसको कॉन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, ये जो क्रस्ट था ये यहाँ पर पिघल गया जाके, तभी तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर जब ये पिघला तो एक्स्ट्रा मैग्मा बना, और उसी की वजह से एक्स्ट्रा मैग्मा जो है यहाँ पर उस पर वो प्रेशर बिल्ड करेगा जो क्रैक्स के थ्रू निकलेगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। ये जो होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि नीचे से मैग्मा निकल के ऊपर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव। और ये जो मिड ओशनिक रिज है, ये एक थ्योरी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये, हैरी हेस ने दी थी। इसके आपको वो पता होंगे पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं कि भाई जैसे कि ये मिड ओशनिक रिज है, ठीक है, तो इससे इसके इक्विडिस्टेंट जो रॉक की एज होगी वो सेम होगी। इससे जितना दूर जाओगे उतना ही रॉक का एज बढ़ता जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे कि रॉक की जो एज है वो इक्विडिस्टेंट वो सिमिलर होगी, और जितना आप दूर जाओगे मिड ओशनिक रिज से उतना ही एज इंक्रीज होगा, किसका, रॉक का। ट्रांसफॉर्म जो होती है वो नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, ना तो कंस्ट्रक्टिव है और ना ही डिस्ट्रक्टिव है नेचर की। ये चीज़ ध्यान रखेंगे ट्रांसफॉर्म में। अब सवाल को करते हैं जरा। तो आर्क वोल्केनोज आर डाइवर्जेंट फाउंड नियर दी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के नज़दीक देखने को मिलेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आर्क वोल्केनो अभी हमने देखा कि ये कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट गलत होगा तो ये ऑप्शन सी और डी गए, दूसरा वाला अपने आप सही हो गया। सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल examples of cone shaped volcanoes are such as Mount Fuji in Japan and Mayon in the Philippines in are arc volcanoes। सही है आपका, ठीक है। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ, ठीक है, अगर दूसरा सही होगा तीसरा चेक करना है। हाँ, मतलब दूसरा तो अपने आप ही सही हो गया था, मतलब पहला हटा दिया तो दूसरा अपने आप ही सही होना ही होना था। अगर आपको नहीं पता तो भी सही है वो, ठीक है। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप, नोटेबली नेवाडो, ओजेस डेल सलाडो इन दी चिली। हमें पता है अभी ओजेस डेल सलाडो कहाँ है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। ये हाईएस्ट वोल्केनो है वर्ल्ड का, ये तो हमें याद ही करते हैं। तो ये आराम से हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 है ना। ये आपको पता है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में पड़ता है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में पड़ता है। ऐसे हमारा कॉमेंट बताना आपको कि जो माउंट कोटोपैक्सी है वो कहाँ पड़ता है। ये भी साउथ अमेरिका की एक कंट्री, वहाँ पड़ता है। और लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन के नाम से किस वोल्केनो को जानते हैं। अगला है हमारा, एंड दैट इज हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, यानी कि जब एक वोल्केनो इरप्ट करता है मैग्मा के अलावा और क्या क्या निकलता है। मैग्मा तो निकलता है, उसके अलावा जो कुछ रॉक्स हैं, चट्टाने हैं जो अंदर सॉलिडिफाई हो गई थी उसके विस्फोट के साथ निकलती हैं, उसको पायरोक्लास्टिक डेब्री बोलते हैं। ऐश एंड डस्ट निकलेगी, बिल्कुल राख निकलेगी और कुछ है ना, राख वगैरह निकलेगी। नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलेंगे, गैसेस वगैरह में नाइट्रोजन भी होगा और सल्फर भी होगा, यानी कि ऑल 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जनरलिस्टिक टाइप का ये था, यहाँ पर ऐसा कुछ डाउट करने वाला कुछ चीज़ था भी नहीं। पायरोक्लास्टिक डेब्री आपका वही होता है जो कुछ रॉक्स वगैरह अंदर फ्रैगमेंट्स पड़े होते हैं, तो जब विस्फोट से वो फ्रैगमेंट्स निकलते हैं तो उसी को पायरोक्लास्टिक डेब्री बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट और इनर मोस्ट इंट्रेसिव इग्नियस रॉक। आई थिंक कल या फिर उसके पहले वाले क्लास में बताया था ये सब, ब्लैक होलिथ बैक होलिथ, लेकिन फिर से देखते हैं इसको, क्योंकि कल हमने देखा था इंट्रेसिव इग्नियस रॉक। और एक चीज़, हाँ, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों का एग्जांपल होता है आपका ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ बोथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इनर मोस्ट इंट्रेसिव इग्नियस रॉक कौन सी है, और इंट्रेसिव इग्नियस रॉक को और हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। अरे तो इसको हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। जो बाहर निकल आती है एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक और अंदर जो है इंट्रेसिव, और उसी को प्लूटोनिक बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि ये आपका निकल रहा है, ये पूरा चैम्बर है, ये आपका मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से निकल रहा है और ये पूरा जब फ्लो होता है तो ये वोल्केनो का शेप ले लेता है।
अब अगर ये अंदर ही अंदर यहाँ पर क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, अंदर ही अंदर अगर यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाए तो इसको बैथोलिथ बोलते हैं। ये जो डोम शेप का यहाँ पर जो सॉलिडिफाई हो गया इसको बैथोलिथ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब ये बैथोलिथ से अगर एक पाइप सा कनेक्ट है और यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो जाए, बैथोलिथ से जो डोम शेप है इससे पाइप से कनेक्टेड है और यहाँ पर ऊपर जाकर जम जाए, इसको बोलेंगे लैकोलिथ, लोपोलिथ नहीं बोलेंगे। लोपोलिथ क्या है, लोपोलिथ सॉसर शेप का है, लोपोलिथ जो है सॉसर शेप का है, ठीक है। और लैकोलिथ क्या, कनेक्टेड विद अ कंड्यूट पाइप लिख के आएगा, कनेक्टेड विद अ कंड्यूट पाइप, और वो भी बैथोलिथ, छोटा बैथोलिथ टाइप है वो। फैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ, तो फैकोलिथ ऐसे बनता है आपका फैकोलिथ, जिसमें कि एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन, ये एंटीक्लाइन और ये सिनक्लाइन। ये फैकोलिथ मैंने लिखवाया भी था, वेवी मास ऑफ रॉक होता है। फैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, इट इज़ अ वेवी मास ऑफ रॉक, ये वेवी मास ऑफ रॉक होता है फैकोलिथ। तो इसमें ये ऊपर जो चढ़ाई एंटीक्लाइन है और ये जो नीचे ढलान है सिनक्लाइन बोलते हैं, याद रहना चाहिए। और सिल और डाइक बचा है, सिल ये हॉरिजॉन्टल होता है और जो डाइक होता है वो वर्टिकल होता है, आई थिंक होगा ये वर्टिकल जो होता है वो डाइक होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो सिल होता है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन था अपना, बैथोलिथ था। अगेन रिपीट करते हैं, लैकोलिथ सॉसर शेप का था, ठीक है। लोपोलिथ, लोपोलिथ की अगर बात करेंगे तो ये कनेक्टेड था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक, अरे एक सेकेंड, अभी सही है। तो बैथोलिथ सबसे अंदर था, लैकोलिथ आपका, सॉरी लोपोलिथ आपका सॉसर शेप का था, और क्या हो रहा है ये, लैकोलिथ जो था आपका वो कनेक्टेड था पाइप से, लैकोलिथ पाइप से कनेक्टेड था, और लोपोलिथ इस तरह से सॉसर शेप था, फैकोलिथ आपका वेवी मास था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका लैकोलिथ है, कनेक्टेड है कंड्यूट पाइप से, ये सॉसर शेप और बाकी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। तो ये एक वोल्केनो होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैग्मा रिजर्वायर है, मैग्मा चैम्बर, अगर यहीं जम जाता है तो उसको बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक है। अब अंदर ही अंदर यहाँ पर जम जाता है ऐसे करके तो उसको हम इंट्राजिग्नियस रॉक या प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो ये जब बाहर निकल के आएगा, ठीक है, तो हमने देखा कि वो ऐश और वो सब पायरोक्लास्टिक डेब्री, नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये जो इसका मुहाना होता है, मुंह होता है, उसको क्रेटर बोलते हैं, उसको क्रेटर बोलते हैं जो इसका मुंह होता है, ठीक है। और सिमिलर तरीके से हमारा होता है वेंट, ठीक है। वेंट ओपनिंग होती है, वेंट इज़ अ काइंड ऑफ ओपनिंग, और ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये क्रेटर होता है, और ये जो होता है वेंट ओपनिंग होता है, बड़ा सिमिलर टाइप है वो, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो कॉल्ड, तो पूरा जो डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर, ठीक है, क्रेटर बोलेंगे। वेंट इज़ एन ओपनिंग, चैम्बर तो सबसे नीचे है ना, ठीक है। और बस तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है लेक्चर। एंड बाकी अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम अगला टॉपिक करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।